पे सारी रणनीति बन चुकी होगी। अब उम्मीद ये रहेगी कि कौन चटकाएगा विकेट। पार्थिव पटेल, जतिन सफरो, बताइए, प्रेडिक्शन दीजिए, विकेट कौन दिला रहा है? बुमराह दिला रहा है और बुमराह आया है गेंदबाजी करने। जसप्रीत बुमराह, जो उम्मीद हमने जगाई थी उस गेंदबाज की तरफ रुख तो किया है। अच्छा एफर्ट फील्ड में, क्या दूसरे की तरफ जाएंगे? दूसरा रन हल्की सी तालमेल में गड़बड़, नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए। लेकिन जसप्रीत बुमराह है तो मुमकिन है। प्रेशर है, अब भी 8 से ऊपर रन चाहिए। इरफान, प्लान क्या होना चाहिए? जो पहला ओवर डाला था बुमराह ने, बाउंसर नहीं थी, 2 यॉर्कर के अटेम्प्ट थे, 2 स्लोअर बॉल्स थी। यहां पे इस 11वें ओवर में अगली 5 गेंदें, क्या प्लान? देखिए, हार्ड लेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है। बाउंसर का इस्तेमाल करिए, मिड ऑफ का एक फील्डर ऊपर रखिए और जरूर अगर हो सकता है ऑफ स्टंप की लाइन डालने वाले हैं, ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर स्लिप का फील्डर उसका इस्तेमाल करिए क्योंकि आपको यहां पे विकेट की दरकार है। लेकिन अगर स्टंप में है तो फिर मिड विकेट चाहिए। स्लो बॉल मिड ऑफ के ऊपर से स्पॉट को पिक किया, गेंद को भी पिक किया। बाबर आजम कप्तानी पारी खेलते हुए पाकिस्तान की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए। जतिन, आप पूछ रहे थे कि बुमराह को क्या गेंदबाजी करनी है। बुमराह को हार्ड लेंथ की गेंदबाजी करनी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो रन का इस्तेमाल किया है, जिसका अभी फायदा उठाया। एक और बार बाबर आजम ने उंगलियां फेरी, थोड़ा विथ किया और वहीं पे चौका बटोरा। विकेट ढूंढ रहे बुमराह की वो स्ट्रेंथ है स्लो रन, लेकिन मुझे लग रहा है जो आप पहले भी बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी करे। ये लेंथ है और थोड़ी लाइन थोड़ी आउटसाइड की ऑफ स्टंप हो सकती है। फोर्स करे, एक फील्डर जो मिड विकेट वाला है उसको स्लिप में लाए। कोशिश वो करे कि बाबर आजम और रिजवान थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा लीडिंग एज भी हो रहा है, गेंद थोड़ा फंस भी रहा है, थोड़ा अटैक करना जरूरी होगा यहाँ पर। हसन अली की हमने 2 गेंदें देखी थी इरफान, जो विराट को डाली थी ऑफ स्टंप के बाहर, हार्ड लेंथ, थोड़ा उछाल था, थोड़ी गति थी। वो गेंदें हमने भारतीय तेज गेंदबाजों से उतनी क्यों नहीं देखी? देखिए, मुझे लगा कि जब लास्ट की कुछ ओवर चल रही थी तो स्लोअर रन में फायदा हो रहा था पाकिस्तानी गेंदबाजों को, तो वो क्यों लिया भारतीय गेंदबाजों ने। लेकिन जल्दी ये इसकी दरकार है, तेज गति की दरकार है। 144 प्रति आवर की ये गति थी, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी, तेज थी है। देखिए, आप जब क्यू लेते हैं दूसरी टीम से, जब वो गेंदबाजी करती है, लेकिन आपको कब वो क्यू लेना है, कब उसका इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाज ने थोड़ी ज्यादा जल्दी उसका इस्तेमाल किया। लेकिन ये यॉर्कर बहुत बढ़िया, रबाड़ा ने भी एक बार यॉर्कर पे वार्म अप गेम में बाबर को बिल्कुल आउट किया था। यहाँ पे बाल बचे, लाइन थोड़ी सी दूर रह गई ऑफ स्टंप से। अच्छी गेंद, एकदम ऊपर ब्लॉक होल में थी लगभग गेंद। बॉटमहैंड से स्लाइस किया, सूर्य लॉन्ग ऑन पे मौजूद, 2 और रन, 8 रन आप निकाल चुके हैं जसप्रीत बुमराह से। ये जीत अगर आप कॉन्टेस्ट के लिहाज से देखें, ये भारतीय टीम की तुरुप का एकमात्र गेंदबाज जो लग रहा है कि आपको विकेट दिला के दे सकते हैं, उनके खिलाफ 8 रन, तो फिर आप ये मिनी कॉन्टेस्ट में आगे हैं। कि पता है ये हार्दिक पांड्या के साथ देखिए, इस समय तो बहुत फ्रैजाइल ये हैं, और जब बल्लेबाजी कर रहे थे, जब ओवर थ्रो भी आए थे, उस समय भी हल्का सा लगा था कि हार्दिक कंधे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। बैक में पहले ही परेशानी थी, ये कंधे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ईशान किशन बीच मैदान पे, नॉट गुड साइंस। देखिए, आपको टीम मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा, लेकिन एक हद तक, बाकी फिटनेस पे ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी। हार्दिक पांड्या जल्दी फिट होना पड़ेगा पूरी तरह से। स्लिप जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे स्लिप नहीं, जरूर एक ही रन मिला, लेकिन अगर स्लिप होती तो कहानी कुछ और होती। 80, कोई विकेट नहीं। स्पिन रविंद्र जाडेजा थोड़ा रूम बनाना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज को फॉलो किया। बाबर हमने देखा है, स्ट्राइक जोन उनका बहुत अच्छा, बाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ स्टंप लाइन में, जो एक इंपॉर्टेंट पहलू रहता है रविंद्र जाडेजा की गेंदबाजी का। अगला मुकाबला भारतीय टीम इंतजार करेगी अगले संडे, न्यूजीलैंड, वो टीम जिनके खिलाफ T20 विश्व कप में हम कोई मुकाबला नहीं जीते हैं, 31 अक्टूबर को इसी मैदान पे। उसके बाद आप खेलेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में, और फिर स्कॉटलैंड और नामीबिया जो क्वालिफाई करके आई हैं, उनके खिलाफ मुकाबले। लेकिन सबसे बड़े जो 2 मुकाबले थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ और अगला न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये 3 जो बड़ी टीम्स हैं, चकमा दे सकती है अफगानिस्तान। बहुत बाहर से जाके घसीट के शॉट को खेला, वो एक याद दिलाते हैं पाकिस्तान के जैसे विकेट कीपर्स रहे हैं, बैट्समैन मोइन खान हो, राशिद लतीफ हो, थोड़े जिद्दी से, थोड़े बिजी क्रिकेटर्स, मोहम्मद रिजवान भी। और जो भी विकेट कीपर होते हैं, उनकी फेवरेट शॉट होता है स्वीप। हमने आज के मैच में, सुबह के मैच में मुश्फिकूर को देखा स्वीप खेलते हुए।
कोशिश यहाँ पे यही होगी कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे। परिस्थितियां इसी अंदाज की रहेंगी। सवाल ये भी रहेगा आने वाले इन मुकाबलों में, अभी हम सिर्फ जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, विकेट कीपिंग, ये विकेट लेने के विकल्प विराट कोहली के पास कम से कम आप चाहेंगे 2 या 30 गेंदबाज वैसे हो जो उस फॉर्म में हो, उस धार के साथ गेंदबाजी करें। एक बड़ा गैप है, क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं, अक्रॉस आप शॉट खेलिए। क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, बहुत बढ़िया शॉट, पूरी तरह से पीछे गए और वो जो लेंथ थी बहुत ज्यादा शॉट नहीं थी, दूर वाली लेंथ जरूर थी, लेकिन अच्छा खेला। आप तभी खेल सकते जब आपकी निगाहें गेंद पे एकदम मजबूत तरीके से जड़ी हुई हो। बिल्कुल जतिन, आपको आपके 2 या 3 ऐसे गेंदबाजों के जिनकी तरफ आप कभी भी मुड़ के विकेट चटका सकते हैं, इस तरीके का उनके पास मादा होना चाहिए। आपके पास बुमराह है, चक्रवर्ती है, शमी और भुवनेश्वर कुमार को वो काम करना होगा। 85 कोई विकेट नहीं पाकिस्तान की। चक्रवर्ती की स्पेल का ये आखिरी ओवर धीमी गति से, अभी तक थोड़ी तेज गति से गेंदबाजी की है। थोड़ा सा यहां मुश्किल प्रश्न पूछने की चेष्टा करी है वरुण चक्रवर्ती ने। स्पिनर्स के 2 ये आखिरी ओवर्स हैं, क्या आप ये रन रेट जो है इसको, रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर थोड़ा बढ़ा सकते हैं और आखिरी 5 ओवर्स में पेसर्स को एक अच्छा, एक डिफेंड करने के लिए, विकेट लेने के लिए मोमेंटम दे सकते हैं। वीवीएस दीप, विकेट लेने की उम्मीदें अब आपके हाथ में। शुक्रिया जतिन, इरफान और पार्थिव। पूरी कोशिश करेंगे, प्रोसेस पे ध्यान देंगे और वो प्रोसेस जैसे आपने कहा कि भैया डॉट बॉल खिलाइए, लेकिन यहां पे बड़ा शॉट रिजवान के बल्ले से 6 रनों के लिए। जो दबाव की हम बात कर रहे हैं वो दबाव काफी हद तक रिलीज हुआ इस छक्के के साथ। ये बहुत मुश्किल शॉट है, खासकर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ। जिस गति से वो गेंदबाजी करते, जिस लेंथ के ऊपर वो गेंदबाजी करते, लेकिन रिजवान तैयार थे। क्योंकि आपने बताया दीप, स्वीप करते, लेकिन रिजवान पिकअप शॉट है ये। स्वीप करना वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ मुश्किल होने वाला है। जब बहुत अच्छी ये साझेदारी रही है, जहां पे बड़े शॉट जरूर खेले हैं, लेकिन चतुराई के साथ थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो सिंगल्स हम देख रहे हैं, देखिए वहां पे 3 फील्डर मौजूद हैं ऑन साइड पे बड़े शॉट के लिए। और क्योंकि स्वीप नहीं खेलते हैं तो बाबर आजम के लिए फाइन लेग नहीं है, 72 मीटर का है वो बाउंड्री जहां पे छक्का लगाया थोड़ी देर पहले। और ये खराब गेंद है, ये आधे पिच का गेंद और पहुंचाया स्टैंड पे बाबर आजम ने। हालांकि बल्ले के निचले भाग पे लगा था और इसी के साथ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का अर्धशतक पूरा। शानदार नौके कैप्टन बाबर आजम से देखने को मिल रहा है, क्योंकि नींव बिछाने की जरूरत थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। ये खराब गेंद, ये शॉर्ट पिच गेंद और सही अंजाम। महंगा ओवर, बहुत महंगा ओवर, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम पे आया ये बड़ा ओवर पाकिस्तान के लिए। और कोई दबाव भी नहीं है ना दीप, क्योंकि आसिंग रेट जो है 8 से कम, 10 विकेट है हाथ में, तो दबाव में है भारतीय टीम। क्योंकि अगर विकेट नहीं चटकाएंगे, नए बल्लेबाज को क्रीज के ऊपर नहीं लेकर आएंगे, तो बहुत जल्दी ये मैच जीत जाएगा पाकिस्तान। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों, इस बार थोड़ी तेज गति से गेंद, हल्के से लेट हुए लेकिन फिर भी सिंगल मिलेगा। बहुत चतुराई के साथ बल्लेबाजी की है इन दोनों ने और 100 रनों की साझेदारी भी पूरी। पाकिस्तान के नजरिए से ये 2 मेन बल्लेबाज हैं, हालांकि गहराई काफी है बल्लेबाजी के क्रम में, लेकिन इन फॉर्म बल्लेबाज ये 2 और ये 2 इस फॉर्म का पूरा फायदा उठाते हुए ये आराम से एक और सिंगल। 16 रन ओवर से 13 के बाद 101 बिना किसी नुकसान के।